आराम करना हर किसी को पसंद है। जब हम ज्यादा काम करके थक जाते हैं तो हम सभी यही चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम चैन की नींद सो जाएं। आज की इस वीडियो के बाद आप सभी स्लीप के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे 3 चीजें। सबसे पहली चीज कि हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए। दूसरा, हम अच्छी नींद के लिए आखिर किन तरीकों को अपना सकते हैं। और तीसरी चीज, हमें कितने घंटे तक सोना चाहिए। अब इन सबसे पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर हमें स्लीप के बारे में इतनी नॉलेज क्यों होनी चाहिए। हम अपने काम को लेकर कितने फोकस्ड रहेंगे, हम कितने एक्टिवली काम कर पाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस का लेवल क्या होगा, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी होगी, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होगी। ये सभी कुछ डिपेंड करता है हमारी स्लीप की क्वालिटी पर। तो सबसे पहले हम अपने उस पॉइंट पर आते हैं कि हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए। हम यूजुअली 3 पोजीशंस में सो सकते हैं। सबसे पहली पोजीशन, हम बैक पर सो सकते हैं। दूसरी पोजीशन, हम स्टमक यानी पेट के बल सो सकते हैं। और तीसरी पोजीशन, हम करवट लेकर यानी साइड में सो सकते हैं। 63% लोग साइड पोजीशन लेकर ही सोना प्रेफर करते हैं। अब साइड में 2 तरह से ऑप्शन है हमारे पास। हम या तो लेफ्ट साइड में सो सकते हैं या फिर राइट साइड में। अब ये जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों साइड्स में से कौन सी साइड ज्यादा बेहतर है। अक्सर ये कहा जाता है कि लेफ्ट साइड में सोना हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए जानते हैं कैसे। जब हम लेफ्ट साइड में सोते हैं तो ग्रेविटी के जरिए हमारे पेट का एसिड और खाना बॉटम में रहता है, जिसकी वजह से खाने को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। और वहीं जब हम राइट साइड में करवट लेकर सोते हैं तो हमें हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। अक्सर राइट साइड में सोने वाले लोगों को एसिडिटी को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब हम लोग बैक पर सोते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि हमें ना तो नेक पेन होता है ना ही बैक पेन होता है। मगर यहाँ पर एक दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है और वो है स्नोरिंग यानी कि खर्राटे। जी हाँ, जो लोग बैक के बल सोते हैं उनमें अक्सर खर्राटों की प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। अब अगला पॉइंट है कि जब हम लोग अपने पेट के बल सोते हैं तो कैसा रहता है। पेट के बल सोना सबसे ज्यादा वर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन है। ये किसी भी लिहाज से हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ऐसे सोने से हमारी नेक और बैक पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और फ्यूचर में आगे चलकर डिस्क प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अब तक हमें यह तो पता चल गया कि सबसे बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन कौन सी है। वो है लेफ्ट साइड पोजीशन, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। अब पोजीशन से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीप स्लीप यानी कि चैन की नींद सोना। आखिर हम ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद आराम से साउंड स्लीप ले सकें। आपको सोते समय किसी भी तरह की दुख या तकलीफ ना हो, आप निश्चिंत होकर सोएं। आइए जानते हैं वो तरीके जिनकी वजह से आप डीप एंड साउंड स्लीप ले सकते हैं। आपको यहां पर 2 तरह के हॉर्मोन्स को समझना होगा। पहला तो है मेलाटोनिन और दूसरा है कॉर्टिसोल। जो ये मेलाटोनिन हार्मोन है इसे स्लीप हार्मोन कहा जाता है। मतलब जितना इस हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा होगा उतनी ही हमें नींद अच्छी आएगी, और जब इसका लेवल कम होगा तो हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। वहीं दूसरी ओर जो कॉर्टिसोल हार्मोन है इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। जब हमारी बॉडी में इस स्ट्रेस हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है हम स्ट्रेस में रहते हैं, जिसके चलते हमें अच्छी नींद नहीं आती। जब एक इंसान स्ट्रेस में होता है ना, तो जब वो सुबह सोकर उठता है तो उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा पाया जाता है और मेलाटोनिन का लेवल कम होता है। वहीं सनसेट होते होते जो मेलाटोनिन का लेवल है वो बढ़ जाता है और जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें अच्छी नींद चाहिए, हमें साउंड स्लीप चाहिए, तो उसके लिए हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल अच्छा खासा होना चाहिए। अब क्या होता है, जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है तो डॉक्टर्स उन्हें मेलाटोनिन की मेडिसिन देते हैं। मगर हम यहाँ पर नेचुरल तरीके से मेलाटोनिन को बढ़ाना चाहते हैं। हम दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमारा गोल है नेचुरल तरीके से मेलाटोनिन को बढ़ाना।
आपको अगर नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ाना है तो उसके लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज है डार्क रूम। जब भी आप सोने जाएं तो कमरे में पूरी तरह से अंधेरा रखें। और दूसरा है कंसिस्टेंट स्लीप एंड वेक साइकिल, मतलब अपना सोने का समय और उठने का समय आप फिक्स रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आप 9 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन आप 11 बजे सो रहे हैं, वहीं आप किसी दिन तो सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और किसी दिन आप 8 बजे। ऐसा नहीं करना। एक प्रॉपर साइकिल आपको मेंटेन करना है। अभी कहीं मत जाइए, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाली हूं। सबसे पहली टिप ये है कि अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, आप नहीं सो सकते हैं अंधेरे कमरे में, तो आप क्या कीजिए, आप रेड लाइट का नाइट बल्ब यूज कर सकते हैं। हो गया ना काम आसान। टिप नंबर 2, जो ये ब्लू लाइट होती है ना, ये हमारी बॉडी में मेलाटोनिन के लेवल को कम करती है और कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ाती है। आपको पता था? वहीं अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी गैजेट्स हैं ना, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, लैपटॉप है, ये सभी गैजेट्स ब्लू लाइट को एमिट करते हैं। और वहीं हमारी तो आदत है कि सोने से ठीक पहले हम इन गैजेट्स का यूज करते ही करते हैं। या तो हम टीवी देखेंगे, या फिर मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, या फिर लैपटॉप में। मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी में मेलाटोनिन के लेवल को खुद ही कम कर देते हैं। और इन्हीं सब के चलते हमारी कम से कम 30 मिनट की साउंड स्लीप कम हो जाती है और आगे चलकर हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ब्लू लाइट फिल्टर का जो फीचर होता है उसे हमेशा यूज करें, जिसकी वजह से जो स्क्रीन है वो येलो हो जाती है और इसका हमारी नींद पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगली चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। रात के समय हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम होता है ताकि हमें अच्छे से नींद आ जाए। हमें बस अपने इस बॉडी के टेम्परेचर को ही कंट्रोल करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम सोने से ठीक 2 घंटे पहले नहा भी सकते हैं। ये भी अच्छी नींद लेने के लिए काफी फायदेमंद है। अब बारी आती है कि आखिर हमें कितने घंटे सोना चाहिए। अब इसमें एज के अकॉर्डिंग अलग अलग समय निर्धारित है। 1 से 3 महीने तक के न्यूबॉर्न बेबी को 14 से 17 घंटे सोना चाहिए। 4 से 11 महीने तक के इन्फेंट को 12 से 15 घंटे सोना चाहिए। 1 से 2 साल के टोडलर को 11 से 14 घंटे सोना चाहिए। 3 से 5 साल तक के प्री स्कूलर्स को कम से कम 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। 6 से 13 साल तक के बच्चों को 9 से 11 घंटे सोना चाहिए। 14 से 17 साल तक के टीनेजर्स को 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। 18 से 64 साल तक के लोगों को 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 7 से 8 घंटे रोज सोना चाहिए। तो ये था एज के अकॉर्डिंग हमें कितने घंटे सोना चाहिए। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी और आपको ये डेफिनेटली स्लीप का तो एक्सपर्ट बना ही देगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज जा सके। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।